वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज के टॉपिक हमारी नमपाई एरे ही है। उसमें आज हम लोग करेंगे स्लाइसिंग एंड इंडेक्सिंग इन एरे। क्या करने जा रहे हैं हम लोग? स्लाइसिंग एंड इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग मीन्स हाउ टू use the index value to access the elements of the array. स्लाइसिंग मीन्स कोई बहुत बड़ा एरे है, उसमें से हम कुछ पार्ट्स, कुछ पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ द एरे को हम लोग एज अ डिफरेंट एरे हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, दैट इज द स्लाइसिंग। तो स्टार्टिंग हम लोग करते हैं स्लाइसिंग से, इंडेक्सिंग से। सपोज डेट एक एरे हम लेते हैं ए इक्वल टू एन पी डॉट एरे। एरे और यहाँ पर हम लिखते हैं, कोई भी एक नंबर देते हैं 2 4 6 8 10। ठीक है, अब इंडेक्सिंग तो हम लोग जानते हैं हाउ टू डू द इंडेक्सिंग। जैसे सपोज दैट 2 4 6 8 10 है, तो 2 का इंडेक्स वैल्यू क्या होगा? 0। 4 का इंडेक्स वैल्यू क्या होगा? 1 है, क्योंकि इंडेक्सिंग ऑलवेज स्टार्ट्स विथ 1, ऑलवेज स्टार्ट विथ 0, नॉट विथ 1, विथ 0। फ्रॉम 0 ये इंक्रीमेंट करता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइक दिस। ठीक है, और इंडेक्सिंग में चाहे स्लाइसिंग में एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जो लास्ट एलिमेंट्स हम लिखते हैं वो एक्सक्लूड होते हैं। ठीक है, अब हम कंसोल को भी क्लियर कर देते हैं सो दैट आपको फ्रेश नज़र आए हर चीज़। अब हम यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट ए। प्रिंट ए एनपी इज नॉट डिफाइंड। क्या एरर है बता सकते हैं? बताइए। एनपी डिफाइंड नहीं है, इसका मतलब क्या है कि अभी हमने इंपोर्ट नहीं किया। इंपोर्ट numpy एज एनपी। अब रन कीजिए। ठीक है, इसको क्लियर कर देते हैं सो दैट क्लियर नजर आए आपको। अब सपोज दैट टू कंसोल में आते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए 2 4 6 8 10, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज 5। इसका इंडेक्स वैल्यू यहाँ से स्टार्ट होगा 0 1 2 3 4 5 6। सपोज दैट मुझे 6 को एक्सट्रैक्ट करना है, 6 नंबर को, तो हम इंडेक्स वैल्यू क्या देंगे? 0 1 2। इंडेक्स वैल्यू 2 पर 6 एलिमेंट है, तो उसको हम लिखते कैसे हैं? वही तरीका है लिखने का जिस तरह से हम लोग लिस्ट में करते थे, है ना। हम लोग हालांकि कंसोल में भी ये चीज कर सकते हैं। अब हम यहाँ लिखते हैं प्रिंट ब्रैकेट ए, फिर स्क्वायर ब्रैकेट 0 1 2 2। ठीक है, अब इसको रन कीजिए। आया 6 इज द एलिमेंट प्रेजेंट एट द इंडेक्स वैल्यू 2। ठीक है, अब हम फिर से और एक एरे बनाते हैं a1 इक्वल टू np डॉट अरेंज को यूज करते हैं। ठीक है, अरेंज को यूज करके हम लोग सपोज 2 से स्टार्ट करते हैं, 30 तक जाते हैं और स्टेप हम 2 लिख देते हैं। ठीक है, अब a1 को प्रिंट करते हैं। थोड़ा बड़ा हम एरे क्रिएट कर रहे हैं। आया 2 4 6 8 10 28 तक गया, 30 तक नहीं गया, बिकॉज द लास्ट नंबर इज ऑलवेज एक्सक्लूडेड। अब सपोज दैट हमको करना क्या है कि हम 6 to 12 इस दिस पार्ट ऑफ एरे आई वांट टू एक्सट्रैक्ट इट एज अनदर एरे। तो इसके लिए हम लोग स्लाइसिंग करते हैं। स्लाइसिंग में क्या हम लोग देते हैं? इंडेक्स का पोजीशन देते हैं विथ कॉलन साइन। याद रखिएगा, विथ कॉलन साइन।
ठीक है। अब हम क्या लिखते हैं, प्रिंट ठीक है, इस तरीके से नहीं, एक वेरिएबल में हम इसको स्टोर करते हैं। सपोज a2 वेरिएबल ले लिए, इक्वल टू हम कर रहे हैं, और उसमें हम लिख रहे हैं a1, ठीक है, इसमें भी स्क्वायर ब्रैकेट रहेगा, और हमको कहाँ से कहाँ तक डिस्प्ले करना है, 6 से लेकर 12 तक। तो 6 का पोजीशन क्या है, 0 1 2, ठीक है। फिर इसके बाद 3 4 5, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 2:5। देख लेते हैं, 0 1 2 3 4 5। अगर हम यहाँ पर 2:5 लिख रहे हैं तो क्या डिस्प्ले होगा बताइए तो, क्या मेरा 12 आएगा उसमें? प्रिंट A2, देख लीजिए, 12 नहीं आया ना, क्योंकि लास्ट इंडेक्स वैल्यू हमेशा एक्सक्लूड होता है ना। तो हमको 12 भी लाने के लिए हमें क्या करना होगा, 6 को लिखना होगा। अब देखिए आ गया, 6 8 10 12, है ना। इसी तरीके से हम लोग एरे को स्लाइस करते हैं, टुकड़ों में बांट सकते हैं इनटू नंबर ऑफ एरेज, ठीक है। अब अगर यही चीज हमें 2 डायमेंशनल एरे में करना हो तो क्या करेंगे, ठीक है। सपोज दैट हम यहाँ पर एक एरे लिखते हैं 2D इक्वल टू, सॉरी, A3 ही देते हैं, A3 इक्वल टू NP डॉट एरे, ठीक है। अब इसके अंदर हम लिखते हैं, और मल्टी डायमेंशनल करना है, 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 एलिमेंट्स लिखते हैं। फिर और एक लिस्ट इसी में देते हैं, 7 तक है, फिर उसके बाद 8 9 10 11 12 13, ठीक है। 8 9 10 11 12 13, और एक दे देते हैं 14, ठीक है। और एक एरे 3 डायमेंशनल बनाते हैं इसको हम। 13 के बाद हम चलते हैं, 14 के बाद हम चलते हैं 15 16 17 18 19 20 21। कितना है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तो 7 है ही, ठीक है। अब हम प्रिंट A3 करते हैं। क्या करते हैं, प्रिंट A3, इसको रन करके देखते हैं। 3 डायमेंशनल एरे क्रिएट हुआ, देखो हुआ, है ना। 3 डायमेंशनल एरे में रो एंड कॉलम इंडेक्सिंग होती है, इतना याद रखिएगा। रो सिंगल रो है, उसी तरह से इंडेक्सिंग होगा जैसे सिंगल डायमेंशनल एरे में होता है। 1 डायमेंशनल एरे में जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 जो एलिमेंट्स है, या 8 9 10 11 12 13 14 के जो एलिमेंट्स है, चाहे थर्ड रो का जो एलिमेंट्स है, उनका रो इंडेक्स, उनका कॉलम इंडेक्स वैल्यू ऐसे ही चलेगा, 0 1 2 3 4 5 6। और रो इंडेक्सिंग कैसे होगा, ऊपर से आएंगे, दिस इज द फर्स्ट रो का इंडेक्स वैल्यू होगा 0, सेकंड रो का इंडेक्स वैल्यू होगा 1, थर्ड रो का इंडेक्स वैल्यू होगा 2। अब जैसे कि सिंगल रो में हम लोग क्या करते थे, 2:6 लिखे, मतलब कि सिंगल रो में पार्टिकुलर इंडेक्स वैल्यू पोजीशन से नेक्स्ट इंडेक्स पोजीशन तक के एरो को हम एक्सट्रैक्ट करते थे। अब सपोज दैट अब हमको इसमें से एक्सट्रैक्ट करना है
है ना। सपोज दैट A4 लिया हमने, ठीक है। अब हमको करना क्या है कि इसके वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करनी है। तो A3 जो एरे है उसको लिख रहे हैं हम, ठीक है। और फिर उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट विल बी यूज्ड। इसमें भी रो एंड कॉलम को ध्यान में रखते हुए करना है, ठीक है। तो जो रो एंड कॉलम लिखेंगे ना, तो दो पार्ट्स में लिखाएंगे, सेपरेटेड बाय कॉमा। पहला पार्ट्स क्या है, सपोज दैट रो पार्ट्स को लेते हैं। जैसे अब हम यहाँ पे ये आते हैं, जैसे देर आर 3 रोज, 0, 1 एंड 2, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि 1 से लेकर 0 से लेकर सपोज दैट हम 2 तक जा रहे हैं, ठीक है। तो 0 के लिए हम लिख रहे हैं अभी कॉलन, सेकेंड पोजीशन, इंडेक्स पोजीशन 2, यानी कि ये यहां से स्टार्ट होगा, दिस पार्ट से स्टार्ट होगा, और ये यहां तक जाएगा नहीं जाएगा, क्योंकि हमेशा लास्ट नंबर इज द एक्सक्लूडेड, तो ये 1 तक ही रन करेगा, ठीक है। अब इसी में ये हुआ रो पार्ट। अब हम कॉलम पार्ट लिखेंगे, कोमा देकर कॉलम पार्ट। इस पार्ट को, ये जो सिंटेक्स है वेरी इंपॉर्टेंट है। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, सपोज डेट कॉलम है, पहला है 0, दिस वन 0, फिर 1, फिर 2, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं सपोज दैट 1 से, ठीक है। तो हम लिखते हैं 1 कॉलम के लिए, यहां नहीं, यहां 1 कॉलन। कहां तक हम जाएंगे, सपोज दैट हमको 4 तक डिस्प्ले कराना है, तो 0, 1, 2, 3, तो 3 तक आ रहा है। तो 3 लिखेंगे तो क्या 4 डिस्प्ले होगा, 4 वाला एलिमेंट आएगा, नहीं आएगा। हमें लिखना होगा 4 तक, कॉलन 4, 1 कॉलन 4, ठीक है। अब हम इसको प्रिंट करते हैं एंड सी द रिजल्ट, प्रिंट A4। स्लाइस करके मल्टी डायमेंशनल एरो को हमने A4 में स्टोर किया, रन करके देखते हैं। देखो 0, 1 पोजीशन क्या था, 1 पोजीशन 1, 2 था, ये कहां तक गया, 4 तक, 4 तक रन किया, है ना। दिस वन इज द 4। और हमने यहाँ पे क्या लिखा था, रो में 0 से लेकर 2 तक जाएगा, यानी कि दिस पार्ट, दिस रो, और फिर 2 तक, लेकिन 2 इज एक्सक्लूडेड, ठीक है। इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ 9, 10, 11 को डिस्प्ले कर रहा है, 16, 17, 18 को ये डिस्प्ले नहीं कर रहा है, ठीक है। सपोज दैट हम यहाँ 3 लिखते तो क्या होता है, लेट्स सी, रो में क्या ये रन करता, रन किया। अब जाके 16, 17, 18 लास्ट वाला जो रो है उसके भी एलिमेंट्स को ले रहा है बीच से, जहां पर कॉलम के लिए जो पोजीशन स्पेसिफाई किया गया है। समझ में आया, दिस इज द वे टू स्लाइस द एरे। नमपाई एरे में इंडेक्सिंग एक्चुअली में होता क्या है कि जैसे अभी हम लोगों ने किया कि हम लोग once the arrays are declared we can access its element by its position, this is known as indexing, ठीक है। ये तो जैसे हमने एक्सट्रैक्ट किया मल्टी डायमेंशनल को, और एरे में, और सिंगल डायमेंशनल एरो को भी हमने एक्सट्रैक्ट किया था यहाँ पर, इस जगह पर, है ना। अब किसी पार्टिकुलर एलिमेंट को हमको एक्सेस करना है, देन हाउ विल यू डू, सपोज दैट अब मुझे, जैसे ये मल्टी डायमेंशनल एरे है, ये वाला पार्ट में देखिए, अब हमको 9 को डिस्प्ले करना है, देन हाउ विल यू डिस्प्ले द 9 इन द मल्टी डायमेंशनल एरे। इस एलिमेंट्स को हम किस तरह से प्रिंट करेंगे, तो इसके लिए हम लिखते हैं प्रिंट, ठीक है। मल्टी डायमेंशनल एरे क्या था, ये A3,
और ब्रैकेट में इसके पोजीशन को लिखेंगे। 9 इज एट व्हाट पोजीशन, किस रो में है, फर्स्ट रो में है। रो का इंडेक्स वैल्यू क्या है 1, 0 एंड 1, 0 है ऊपर वाला, नीचे वाला 1 है। और कॉलम वैल्यू क्या है, कॉलम इंडेक्स पहला है 0 एंड 1, तो 1 1 है, तो 1 कोमा 1 लिखते हैं। देखते हैं क्लास में 9 आता है कि नहीं। देखो 9 आया है ना। ये हुआ मतलब कि मल्टी डायमेंशनल एरे से किसी पार्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करना। सपोज दैट हमको 21 को एक्सेस करना है A3 से, तो फिर हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, जैसे सपोज दैट प्रिंट ब्रैकेट A3। देखो इसका इंडेक्स वैल्यू क्या है, पहला तो ये 0 1 2 थर्ड रो में है, ठीक है, तो रो नंबर 3 हम पहले लिख दिए। और फिर इसके बाद यहाँ पर अब हम कोमा देंगे, कॉलन नहीं देंगे, ठीक है, ध्यान रखोगे। अब यहाँ पर इसका कॉलम का पोजीशन क्या है, देखो 0 1 2 3 4 5 6 पोजीशन है, तो हम यहाँ पर 6 लिखेंगे। क्या रन करेगा, क्या बता रहा है कि इंडेक्स 3 इज आउट ऑफ बाउंड, इंडेक्स 3 इज आउट ऑफ बाउंड, वेरी गुड। अब हम इसको यहाँ पर 2 कर देते हैं, ठीक है। देखो 21 आया, 3 गलती से लिखा गया था, 3 नहीं होगा, 0 1 2, रोड इंडेक्स जो है लास्ट का 3 2 होगा। देखो 21 एलिमेंट्स आ गया, ठीक है। उसी तरह से सबसे आसान है कि 1 डायमेंशनल एरे में सबसे आसान होता है एक्सेस करना। जैसे हमारा ए नाम के एरे में 6 को एक्सेस करना, तो सिंपली उसका इंडेक्स वैल्यू वहां लिख देंगे। जैसे सपोज दैट हमने लिखा प्रिंट ए ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 0 1 2 2 लिख रहे हैं, तो क्या आएगा, 6 आएगा, 6 आ गया, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ भी अगर आपको कमेंट करना है तो कमेंट कीजिए। योर कमेंट इज ऑलवेज एक्सेप्टेबल, एंड अगर कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन कीजिए, आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चंस। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।